आज आप लोगों को हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ाने जा रहे हैं। कल आप लोगों को हम उत्पत्ति, इतिहास एवं स्रोत के आधार पर शब्द के भेद पढ़ाए थे। उत्पत्ति, इतिहास एवं स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, लेकिन कुल 5 भेद माने जाते हैं। ये जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये बीपीएससी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, टीजीपीटीटी और यूपीएसआई, यूपीपी, वन रक्षक, एसएससी-जीडी सभी एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं और एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। लेकिन मित्रों, आप लोग इसको पढ़िए ध्यान से और इसमें जो हमारी वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट करें। शेयर के साथ साथ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जितना वीडियो पढ़ाएं आपको निःशुल्क प्राप्त होता रहे। और मैं आप लोगों के भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं, ताकि आपके जीवन में आपका जीवन सुखी हो और आपके जीवन में प्रकाश, उजाला आए। ठीक ना। और कोई भी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो प्रकाश ला सकता है। और शिक्षा के माध्यम से ही आप ऊंचे से ऊंचे पद को हासिल कर सकते हैं। हम पीसीएस तक के बच्चों को बहुत पढ़ाए हैं और समीक्षा अधिकारी में भी कई बच्चों का हिंदी में तो एक भी प्रश्न नहीं छूटा है। आपको हिंदी के बाद 2, 4, 6, 10 वीडियो के बाद इसके बाद हम आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल और संविधान का वीडियो भी बहुत अच्छा डालेंगे। देखिए मित्रों, कल उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ाए थे। आज अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ा रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, लेकिन कुल 5 भेद माना जाता है। एक होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां संकर शब्द होता है। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ा रहे हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द देखिए, सार्थक सा, धन, अर्थ, धन, अक। इसमें मूल शब्द है अर्थ और उपसर्ग है सा और प्रत्यय है अक। और जिस शब्द में सा उपसर्ग जुड़ा होता है, उस शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। जिस शब्द में सा उपसर्ग जुड़ा होता है उसमें कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे सार्थक, सा पुस्तक, सा परिवार, सचेत, साधर्म, तो उसमें क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास। जिस समास में सा उपसर्ग जुड़ा होता है, जिस शब्द में सा उपसर्ग जुड़ा होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे सा पुस्तक, सा परिवार, सचेत, साधर्म, तो सार्थक, इसमें क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। और यहाँ देखिए है निरर्थक। निरर्थक का अगर हम निरर्थक को अलग अलग करेंगे तो नीह, धन, अर्थ, धन, अक प्रत्यय। लेकिन अगर उपसर्ग की बात करें, अगर विच्छेद करेंगे तो यहाँ देखिए, अगर विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। यहाँ पर दीर्घ संधि है क्योंकि सा का छोटा आ और अर्थ का छोटा आ मिलकर के बड़ा आ हो जाता है। व्याकरण में सा में ह्रस्व आ है और अर्थ का ह्रस्व आ मिलकर के दीर्घ आ हो जाता है, जिससे दीर्घ संधि हो जाता है। लेकिन यहाँ विच्छेद करने पर निह, धन, अर्थ होता है। और जब उपसर्ग की बात किया जाए तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है।
विच्छेद के लिए तो निह धन अर्थ होगा, क्यों इसकी इसमें विसर्ग संधि है, और यही निह जो है निर में बदल जाता है, और निर क्या होता है? उपसर्ग। इसमें निर उपसर्ग है, अर्थ शब्द है, अक प्रत्यय है। जिस शब्द में निर उपसर्ग लगा होता है वहाँ पर जो है हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जब निर का अर्थ बिना हो जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे देखिए निह, निह धन अर्थ, तो विसर्ग संधि है, निह से बन गया निर। यहाँ पर उपसर्ग कौन है? निर। निर उपसर्ग है, अर्थ शब्द है, अक प्रत्यय है। निर माने बिना, अर्थ माने अर्थ का, माने कि वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। परिभाषा देखिए, सार्थक की परिभाषा है, वे शब्द जिनका अर्थ हो उन्हें सार्थक कहा जाता है। जैसे रोटी, तो रोटी एक वस्तु का बोध कराता है तो सार्थक हो गया। लेकिन वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक कहा जाता है। जैसे ओटी, तो ओटी का कोई अर्थ नहीं होता, तो रोटी ओटी, ओटी निरर्थक हो गया। जैसे लिख दिया जाए कपड़ा, कपड़ा वपड़ा, कपड़ा वपड़ा, कपड़ा वपड़ा, तो कपड़ा सार्थक है, वपड़ा निरर्थक है। या लड़का, लड़का वड़का, लड़का वड़का, तो लड़का जो है सार्थक, वड़का निरर्थक है। तो ऐसे लोटा ओटा, सोटा ओटा, तो ये सब क्या हो जाता है? सार्थक निरर्थक। आगे देखिए सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं? आपको सार्थक निरर्थक समझ में आ गया होगा। सार्थक में दीर्घ संधि है, निरर्थक में विसर्ग संधि है। सार्थक में सा उपसर्ग है, अर्थ शब्द है, अक प्रत्यय है। और जिन शब्दों में सा उपसर्ग होता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। इसमें जो है निर उपसर्ग है, अर्थ शब्द है, अक प्रत्यय है। निर माने बिना होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक कहते हैं। जैसे रोटी ओटी, तो रोटी शब्द सार्थक है, ओटी शब्द निरर्थक है। कपड़ा वपड़ा, लड़का वड़का, लोटा ओटा, थाली ओली, मेज ओज, कुर्सी उर्सी, तो ये सब क्या हो जाता है? सार्थक निरर्थक शब्द। आगे देखिए सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्द के भेद, तो सार्थक शब्द के भेद कितने होते हैं? तो सार्थक शब्दों के भेद 4 होते हैं। सार्थक शब्दों के भेद 4 होते हैं। सार्थक, सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं? तो सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। एक होता है एकार्थी, एकार्थी, एकार्थी। दूसरा होता है अनेकार्थी, अनेकार्थी। तीसरा होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची। पर्यायवाची को समानार्थी भी कहा जाता है, समानार्थी, समानार्थी। और चौथा होता है विलोम, विलोम। विलोम को विपरीतार्थी कहा जाता है, विपरीतार्थी, विपरीतार्थी, विपरीतार्थी या विलोम। तो देखिए सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। एकार्थी, एकार्थी वे शब्द होते हैं, एकार्थी वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं, होते हैं जिनका, जिनका एक अर्थ होता है, एक अर्थ होता है, होता है खंड कर देने पर, खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं, खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं, हो जाते हैं।
देखिए, एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ होता है, खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं। जैसे लिख दिया जाए लोटा, जैसे हो जाए हाथ, हाथ, गिलास, गिलास, वैभव, वैभव, हाथ, गिलास, वैभव, चावल, चावल, पैर, मुंह, मुंह, नाक, नाक, ये सभी क्या हो जाते हैं? ये सभी एकार्थी शब्द हैं। जैसे हाथ माने हाथ, गिलास माने गिलास, या थाली, थाली माने थाली, थाली माने थाली, दिन, दिन माने दिन, तो थाली, दिन, या सुबह, सुबह, सुबह माने सुबह, गेहूँ, गेहूँ। तो यहाँ देखिए हाथ, हाथ माने हाथ, गिलास, गिलास माने गिलास, वैभव, वैभव माने वैभव, चावल, पैर, मुंह, नाक, थाली, दिन, सुबह, गेहूँ, ये सभी एकार्थी शब्द हैं। अगर इसमें किसी शब्द को अगर हम खंड करें, से थाली लिखा गया है, था और धन ली लिख दें तो ये अक्षर मात्र हो जाएंगे, या दिन लिखा है तो दी और ना लिख दें तो ये अक्षर मात्र, वर्ण मात्र बच जाएंगे, इनका कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ होता है और खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं। एकार्थी वे शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ होता है और खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं, उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे हाथ, गिलास, वैभव, चावल, पैर, मुंह, नाक, थाली, दिन, सुबह, गेहूँ आदि। अब जैसे थाली शब्द है तो इसका खंड कर दें तो था और ली, अक्षर मात्र बचेगा। दिन शब्द है दी और ना, या हाथ शब्द है हा ना, गेहूँ शब्द है गे हूँ, चावल शब्द है चावल या चावला, पैर शब्द है पैरा, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है। आगे देखिए अनेकार्थी शब्द। अगला है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी वे शब्द होते हैं, अनेकार्थी वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनके, जिसका एक से अधिक, एक से अधिक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं। जैसे काल। अब काल लिख दिया जाए तो काल माने समय, काल माने समय, और काल माने मौत, काल माने समय, काल माने मौत। तो ये समय और मौत दोनों के अर्थ में प्रयोग होता है। या हार, हार लिख दिया जाए तो हार माने एक पराजय, हार माने पराजय, और हार माने माला, हार माने माला। या जो है हो जाए पतंग, पतंग, तो पतंग माने देखिए, पतंग माने सूर्य भी होता है, पतंग माने सूर्य होता है, पतंग माने कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा होता है, और पतंग माने एक खिलौना, एक खिलौना, खिलौना, ये पतंग माने हो गया। तो ये सभी शब्द अनेकार्थी होते हैं। इसी तरह बहुत से शब्द हैं, जैसे कर, 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 कर माने हाथ,
कर माने हाथ, कर माने शुल्क, कर माने किरण, कर माने किरण। तो इसी तरह बहुत से शब्द हैं जो अनेकार्थी होते हैं। तो हम कई शब्द अनेकार्थी आपको बता दे रहे हैं। आगे देखिए अच्छ, और भी हैं, जैसे देखिए आगे देखिए और भी शब्द हैं अच्छ, जैसे लिखा गया है अच्छ। अच्छ अनेकार्थी शब्द है। अच्छ माने आँख, आँख। अच्छ माने आत्मा, अच्छ माने कील, अच्छ माने धुरी, धुरी। अच्छ माने सर्प, सर्प यानी सांप। तो इस तरह अच्छ के भी कई शब्दों के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अच्छ भी अनेकार्थी है। और भी शब्द हैं, जैसे देखिए अक्षर, अक्षर लिखा गया है। अक्षर माने ब्रह्मा, वर्ड, वर्ड। ईश्वर, आवाज़, आवाज़। ये सभी जो है अक्षर के रूप में हैं। तीन का प्रयोग। इसी तरह बहुत शब्द हैं, जैसे है देखिए और भी शब्द हैं, जैसे अगला शब्द है अरुण। जैसे अरुण लिख दिया गया है, अरुण, अरुण। अरुण माने लाल, अरुण माने लाल। अरुण माने सूर्य, अरुण माने सूर्य। तो ये जो है अनेकार्थी शब्द। तो इसी तरह बहुत से शब्द हैं जो अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द में पर्यायवाची और विलोम, इसके अलावा तत्सम, तद्भव और अनेकार्थी, इन शब्दों का हम एक आपको लिस्ट भी प्रदान करेंगे ये पाठ खत्म होने के बाद। अब इसमें इस शब्द वाले पाठ में अब कुछ बाकी नहीं रह गया है। पर्यायवाची और विलोम ये खत्म होगा, इसके बाद हम सूची आपको प्रदान करेंगे। देखिए पर्यायवाची शब्द में जैसे लिखा गया है पर्याय, पर्याय धनवाची। दो शब्दों से इसी को कहा जाता है समानार्थी, समानार्थी। यानी कि वे शब्द जो एक समान अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है। तो पर्यायवाची शब्द में जैसे मान लीजिए जल, जल का पर्यायवाची पहले बता रहे हैं जल। जल का है तोय, तोय। नीर, वारी, अम्बु, अम्बु। तोय, नीर, वारी, अम्ब। आज इतना ही, इसके बाद कल पढ़ाते हैं। धन्यवाद।